हेलो एवरीवन। हम जो भी थ्योरी स्टडी करते हैं या फिर कोई भी चीज़ के कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उन सभी को हम स्टडी तो करते हैं पर वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहते। कुछ कुछ स्टूडेंट के साथ रहता है कि उनका माइंड बहुत शार्प होता है और उन्हें वो चीज़ें याद रह जाती हैं, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स के साथ रहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। ये तो हो गई है कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी चीज़ को कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करें, उसकी स्टोरी बना के स्टडी करें तो आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। आज हम बात करते हैं कि अगर यही सारी चीज़ों को हम लैब में परफॉर्म करें, उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें तो कैसा रहेगा। जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं किसी भी चीज़ को, लाइक डीएनए आइसोलेशन हो गया, बैक्टीरियल आइसोलेशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी की जो टेक्निक्स होती हैं बैक्टीरियल, वो सारी चीज़ें हो गई, या फिर प्लांट एनिमल किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसकी जो पावर होती है आप ईजिली से कैच कर पाते हो। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ ऐसे अटक रही है तो इन सभी की ट्रिक्स, एक तो रहती है कि आप स्टोरी बेस्ड में पढ़ें, एंड सेकंड होती है कि आप उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल हमने डीएनए मतलब जानते हैं, देखा भी है फ़ोटोज़ और इमेजेस में, वीडियोज़ में भी देखा है डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइज़ क्या होता है, सारी चीज़ें कैसी होती हैं। बट जब आप लैब में परफॉर्म करते हो ना तो आप उस चीज़ को एक्चुअल में देखते हो, महसूस करते हो कि ओह, डीएनए इस तरीके से दिखता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसे हम आइसोलेट कैसे करते हैं, आइसोलेट होने के बाद बिल्कुल नैनो पार्टिकल में दिखता है डीएनए, और उसे विजुअलाइज कैसे करते हैं, हम उसे विजुलाइज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। हम देख पाते हैं कि हमारे डीएनए बैंड्स क्या आ रहे हैं, डीएनए दिखता कैसा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए और स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। आपको ऐसी ही टिप्स और चीज़ों के बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।